आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुना हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। अनस से बात कर रहे हो ना? मारिया, ये क्या बदतमीजी है, मेरा फोन वापस करो। मुझसे खुशखबरी सुना रहे थे ना, मैं सुना देती हूँ, वो बहुत खुश होगा। आखिर यही तो वो चाहता था। मारिया, जस्ट रिलैक्स। मुझसे उमर, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है और वो है अनस, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे को कोई दुख पहुंचाए। अनस मेरा भी बेटा है। बेटा? आप बापूनी का मतलब जानते? उमर, वादा करो तुम हिरा और अनस से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, खुद से कभी नहीं मिलोगे। बस कर दो मारिया। जवाब दो मुझे, तुम अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे। नहीं निकालूंगा मैं अपनी जिंदगी से। उमर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन उनके रिश्तों में इस तरह दीवार खड़ी करना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ मारिया, लेकिन इस तरह सारा कुछ अनस के सामने करना और फिर घर छोड़ के चले जाना। तुम लेने भी तो नहीं आए उमर, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी जल्दी हीरा की शादी की तैयारियां पकड़ लो, देखना जल्दी बारात आएगी। मान लो मेरी बात। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बस अल्लाह तुम्हारी बात सुन ले। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, देखना जल्दी खुशी की खबर आएगी। ऐसा लगता तो नहीं मुझे कि होगा। क्यों खाला, शादी नहीं करानी क्या? अरे वो बात नहीं है बेटा, हिरा अनस को लेके बहुत परेशान है। तुम तो जानते हो ना वो किस तरह से बिगड़ता जा रहा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ। और तो और दानियाल को वो अपना दुश्मन समझता है, ऐसे लगता है जैसे उसे दानियाल से नफरत हो गई है। मुझे लगता है मामला काफी जल्द हल हो जाएगा। कैसे बेटा? खाला, दानियाल काफी समझदार इंसान है। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन अनस को काफी पेशेंस से हैंडल कर लेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है, कभी उसे कोई खुशी नसीब होगी भी कि नहीं। तुम तो जानती हो ना, जब से तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ है मेरी बच्ची इसी हाल में है बेचारी। ये क्या है आरफा, जब खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं तो तुम नए नए बहाने ढूंढ रही हो रोने के। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर रोने ही आती हो। तो क्या करूं, और है कौन मेरा? किसी और के दर पे तो जाके अपना दिल हल्का नहीं कर सकती ना मैं। क्यों फिक्र करती हैं खाला? ये वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर दानियाल के साथ बात नहीं भी होती है तो हिरा की अपनी मर्जी। अरे अल्लाह ना करे हीरा की शादी दानियाल से ही होगी, मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ। आखिर में ये क्यों जरूरी है कि हिरा की शादी होगी तभी उसे खुशी नसीब होगी? जरूरी है, बहुत जरूरी। एक तो वैसे ही उसके रिश्ते कम आते हैं, और जो रिश्ते आते हैं वो भी 10 सवाल करते हैं कि उसकी शादी क्यों टूटी, किन हालात में टूटी। मैं तो समझती हूँ इस मौके पे दानियाल से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं है। आज देर कर दी तुमने बेटा। हाँ जी, मैं ऑफिस में बिजी था। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मारिया के बारे में। कब लाओगे उसे? अम्मी, मैंने उसे जाने को नहीं कहा था। वैसे भी उसका अपना घर है, कभी भी वापस आ सकती है। बेटा, नाराजगियां हो जाती है मियां बीबी के दरमियान। वैसे भी उस वक्त वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जज्बे में आके चली गई। प्लीज। देखो, मैं उसकी तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने गलत किया, लेकिन अभी वो अपने किए पर पछता रही है। जानता हूँ। कैसे जानते हो? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ जी, आज उसका फोन आया था। तो क्या कह रही थी? वही इंतजार कर रही है।
और तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कब लाओगे उसे? आज ऑफिस से फ्री होकर मैंने सोचा था कि उसको पिक कर लूंगा, लेकिन फिर दिल नहीं माना। बेटा, रिश्तों को खेल नहीं बनाना चाहिए। अफसोस की बातें हमें देर में समझ आती हैं। और जो कुछ भी है हमारी है तो अपनी ना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सही फैसला करो। I know that. थैंक यू। क्या तुमने अनस से बात की? क्या कहा उसने? उसे लगता है कि आप भी शादी के बाद मारिया जैसे हो जाए। उसे ये भी डर है कि मुझे भी उमर की तरह वो खो बैठे। तो आपको उसे समझाना चाहिए था। अगर मारिया ऐसी निकली तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई ऐसा निकलेगा। या फिर कहीं आप मेरे बारे में भी यही समझती हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा सोचूंगी। अनस बहुत छोटा है, तो छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है। I don't blame him. उसका भरोसा उठ गया लोगों पे से। This is the problem, हेरा। देखो, बच्चे को अपना नजरिया दिखाने के बजाय आप उसकी बातें सुन के आ जाती हैं। जैसे पेरेंट वो है, आप नहीं। क्या मतलब है आपका? इट्स सिंपल, वो ये सब कुछ आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन पाने के लिए कर रहा है और आप उसे करने देती हैं। तो और क्या करूं? He's been through a lot. हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। हमें उसे जिंदगी का सामना करना सिखाना होगा, ना कि उसकी हर बात में हाँ मिला के उसे जिंदगी की हकीकतों से छुपा के रखें। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। आप उसे बोर्डिंग स्कूल क्यों नहीं भेज देती? क्या कह रहे हैं आप? बोर्डिंग स्कूल? उसमें ऐसी बात क्या है? मैं भी बोर्डिंग स्कूल गया था, वहां जाके मुझ में बहुत चेंज आया था। काफी रिजर्व था मैं। कोई बुरी बात नहीं है। कि वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हेरा, वो वहां जाके स्ट्रांग होगा, उसकी बच्चों से दोस्ती होगी, डिसिप्लिन आएगा उसके अंदर। देखो, मैं उसकी भलाई के लिए सब कह रहा हूँ। यू शुड थिंक अबाउट इट। हेरा, आप यहाँ पर क्यों आए? अनस से मिला है। आपको फोन करना चाहिए था। फोन किया था मैंने। आप काफी बिजी हैं। जी, मैं काफी बिजी हूँ, जॉब करती हूँ और हमारे बेटे की जिम्मेदारी भी शायद मेरी है। और अब तो दानियाल की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छा, तो ये बात है। मुझ पे नजर रख रहे हैं आप? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो आपका कोई हक नहीं बनता, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। दानियाल ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। Congratulations। अनस को पता है इस बात के बारे में? नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिलेशनशिप आगे बढ़ने से पहले उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सही टाइम पे बता दूंगी और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी उससे कुछ जिक्र मत करिएगा। अनस को बहुत बुरा लगेगा। जब मेरी शादी की बात आई तो आपको अनस की फीलिंग्स की केयर हो गई है। एक बात बताऊं, आज भी अनस मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं होगा तो मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और ये बात दानियाल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सफाइयाँ पेश कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को आप या आपकी बीवी अनस से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनस को भेजती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अनस से किसी और दिन मिलूंगा और नेक्स्ट टाइम कॉल करके आऊँ। पागल होगी वेरा, क्या जरूरत थी उमर को ये सब कुछ बताने की? जहर भर देगा वो अनस के दिल में दानियाल के खिलाफ। सुफियान वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यकीन से कैसे कह सकती हो वेरा? उसने पहले कौन सा कोई समझदारी का मुजाहरा किया है? ये बात करना बहुत जरूरी थी। जिस हक से पहले वो मुझसे सवाल करता था वो हक बहुत पहले खो चुका है वो। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं मजीद अनस को उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। सबको मेरा सामना करना पड़ेगा। ठीक कहती हो तुम। और हेरा, अपने आने वाली जिंदगी के फैसले भी तुमने इसी हिम्मत से लेने, इसी हिम्मत से। वैसे तो आपका कोई हक नहीं बनता, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे तो मैं आपको बता देती हूँ। दानियाल ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप अभी भी ये दवाइयाँ खाते हैं? नहीं, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे इनकी जरूरत नहीं।
हाँ बेटा, बस आ गई मैं। ये कौन आ गया? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हेरा, मुझे अनस से बात करनी है। लेकिन अनस को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज हेरा, मेरी अनस से बात करना बहुत जरूरी है। जो बात करनी है मुझसे करो। अनस ना तुमसे मिलेगा ना तुमसे बात करेगा। मैं भी उसकी माँ हूँ जितना। क्या कहा तुमने? तुम अनस की माँ नहीं हो, तुम सिर्फ उमर की बीवी हो। और अगर आइंदा तुमने अपने आप को अनस की माँ बोला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। हीरा, कैसी बात कर रही हो बेटा? अरे वो यहाँ पर आई है, कम से कम उसकी बात तो सुन लो तुम कि वो कहना क्या चाह रही है। ऐसे बात नहीं करते बेटा। जो कहना है यही कहो। अनस बेटा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पर बेटा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बेटा, ऐसा कोई लम्हा नहीं जब मैंने आपको याद ना किया हो। अनस बेटा, आपके पापा भी आपको बहुत मिस करते हैं। अब आपके बगैर बहुत अकेले हो गए हैं। कि जाते ही घर की सारी खुशियां चली गई है। अनस, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा आपको कभी कुछ नहीं कहूंगी। अनस, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनस, मेरी बात सुनो। अनस, मेरी बात तो सुनो। अनस, प्लीज। मिल गया तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब। अब आइंदा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। मारिया, बेटा तुम घर वापस आ गई। अम्मी, मैं हार गई। मैं हार गई। बेटा बैठो मेरे पास। शाबाश। ऐसा क्यों कह रही हो? उमर ने तो मुझे माफ किया नहीं, तो मैंने सोचा हिरा और अनस से माफी की भीख मांग लूं, तो शायद उमर मुझे माफ कर दे। तुम फिर हिरा की तरफ गई थी? मैं तो सिर्फ माफी मांगने गई थी। मैंने अनस को हमेशा बच्चे की तरह प्यार किया, लेकिन न जाने पता नहीं उससे मैं ज्यादती कैसे कर बैठी। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा मत कहो बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मेरी किस्मत में तो दुख ही लिखे है। हिरा ने मुझे घर से निकाल दिया, अनस ने मुझसे बात तक नहीं की, और उमर ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। अल्लाह ने मेरे बच्चे के साथ मुझे क्यों नहीं मार दिया? ऐसा ना कहो मारिया, ऐसा ना कहो मेरी बच्ची। दिल छोटा मत करो। मैं उमर से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। चल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लड़का ठीक लगा मुझे, बल्कि सच पूछो तो बहुत अच्छा लगा। उमर की टक्कर का है। तुमको लड़के की माँ से बात कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, जब तक ये लोग अनस का मामला खुद से हल नहीं कर लेते ना, तब तक मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे हिरा इसी वजह से परेशान रहती है कि अगर दानियाल भी मारिया की तरह से निकला तो मासूम बच्चे का क्या होगा। मेरी बच्ची यही सोच के कोई फैसला नहीं कर पाती। तो हिरा को तो कोई एतराज नहीं है ना? हाँ, वैसे इनकार की कोई वजह भी नहीं है। तो फिर बात पक्की समझे।
नहीं, वो दरअसल दानियाल ने जब से जिक्र किया है ना कि अनस को बोर्डिंग में डालो, तो हीरा कुछ डर सी गई है। मैं जानती हूँ कि वो अनस को अपने आप से जुदा नहीं कर सकती, इसी वजह से परेशान है वो। तो हिरा को इसमें क्या एतराज है? अगर अनस 6-8 महीने बोर्डिंग में रह जाएगा तो अच्छा है, सुधर जाएगा। इतने मासूम बच्चे को बोर्डिंग में भेज दूं, क्या कह रही हो? आरफत, ठंडे दिमाग से सोचो। उसका इतना गुस्सा, इतनी जिद, इतने लाड प्यार में पला बढ़ा है ना वो, इसलिए ऐसा हो गया है। दानियाल बिल्कुल सही कह रहा है। अगर उसको बोर्डिंग में दाखिल नहीं कर पाया गया तो वो बहुत बिगड़ जाएगा। मेरी मानो तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बस ये रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उमर, let me explain. उमर प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ। उमर तुम जानते हो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उमर प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। उमर मेरी बात तो सुनो प्लीज। उमर मेरी बात सुनो। मुझे यकीन नहीं आता दानियाल ऐसी बात कर सकता है। अगर तुम उनकी जगह होते तो शायद तुम भी यही। नो वे, नो वे। ये कोई बात है करने वाली? बच्चा नाराज हो गया तो उसे बोर्डिंग भेज दे, इस तरह तो वो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। क्या करे सुफियान, मुझे तो लगता है दानियाल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए यही अच्छा है। उन्होंने तो खैर मशवरा दिया है, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन अनस को रोल मॉडल की जरूरत है। दानियाल ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत समझाया उसको। उसके लिए यही अच्छा रहेगा। और उन्हीं के लिए भी ये रिश्ता बहुत जरूरी है। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने साथ जबरदस्ती कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि पहले दिन से तुम इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हो हेरा, और फिर भी तुम हाँ बोली जा रही हो। क्यों? कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ खाला की वजह से कर रहे हो? ऐसा नहीं है। Do you love दानियाल? सिंपल सवाल है हेरा, प्यार करती हो उसे या नहीं? हम कोई टीनेजर्स थोड़ी हैं। प्यार कुछ नहीं होता। क्या इस रिश्ते की बुनियाद क्या रखना चाहती हो तुम? एक बेहतर मुस्तकबिल, सिक्योर फ्यूचर, इसलिए शादी करना चाहती हो उससे? हेरा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। खालू के वफात के बाद तुमने ही घर को संभाला है, तुमने ही घर को चलाया है। और जहां बात है ना एक रोल मॉडल की, तो अनस के लिए तुम्हारे से बेहतर रोल मॉडल और कोई नहीं है हेरा। हेरा, मैं शादी से खुश हूं। हेरा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं। दानियाल एक बहुत अच्छा इंसान है और मुझे बहुत खुशी होगी इस रिश्ते से, लेकिन इस रिश्ते को खुद पर फोर्स मत करो। दुनिया को खामोश कराने के लिए खुद की जुबान मत काटो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मीटिंग से फंसा हुआ था। क्या वो खैरियत है? आप इतनी देर से जागी नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, मारिया आई थी आज, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसका बहुत बुरा हाल था। वो हिरा के घर गई थी। फिर से? हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल गलत मत समझो। वो उनसे माफी मांगने गई थी। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, मगर हिरा ने उसे घर से निकाल दिया और अनस ने भी उससे बात नहीं की। रोते रोते वो यहाँ आई। बहुत दुखी है कि तुमने भी उसका हाल नहीं पूछा। उमर बेटा, मारिया बहुत जज्बाती लड़की है
और इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद मुझे डर है कि वो कुछ कर ना बैठे। बेटा, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम प्लीज उसे घर लेकर आ जाओ। कल ले आऊंगा। कब से खड़ी हुई हो? उमर लेने नहीं आया मुझे अभी। मैं जानती थी वो मुझे जरूर लेने आएगा, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। क्या मैं हार चुकी हूँ? क्या मैंने सब खो दिया? शायद हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरा गुनाह तो सिर्फ यही था ना कि मैंने उमर से बेइंतहा मोहब्बत की, उसे अपना बनाना चाहती थी। शायद वो तुम्हारा कभी था ही नहीं बेटा। ऐसा मत कहे। नहीं अभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो भी किया उमर के लिए किया। हेरा को उसकी जिंदगी से निकलना ही था। हेरा उमर को बहुत चाहती थी और उमर भी हेरा को दिलो जान से चाहता था। लेकिन बेटा, तुमने उनकी जिंदगी में ऐसा जहर घोला जो उनकी सारी खुशियां खा गया। तुम्हारी मोहब्बत पे मैंने तुम्हारा साथ दिया और आज उसी की सजा मिल रही है हमें। अल्लाह मियां ने हमारी सारी खुशियां छीन ली। नहीं, ऐसा मत बोले। खुदा का सामना करने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन इन दरो दीवार के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो बेटा। शायद फिर मुझे सुकून मिले, मेरा दिल का बोझ भी हल्का हो और अल्लाह मियां भी तुम्हें माफ कर दे बेटा। हिरा सुफियान से बात तक नहीं करती थी, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने उमर के सामने उसे ला खड़ा कर दिया। तुमने उसके सेल से मैसेजेस किए और उमर को लगा कि वो हिरा थी। हिरा बेचारी अपनी बेगुनाही के सबूत देती रही, लेकिन उमर ने उसकी एक ना सुनी। तो क्या गलत किया मैंने? उमर के बेटे की माँ बन गई थी हिरा, उससे कभी ना छोड़ता। अभी उमर सिर्फ मेरा था, उससे मैंने मोहब्बत की थी। हिरा को तो दूर कर दिया, लेकिन अनस, उसमें हमेशा हिरा की झलक नजर आती थी। ऐसे लगता था जैसे वो मुझे देख रही है, मुझ पे हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है कि देखो मैं आज भी उमर के साथ हूँ। उमर की जिंदगी से तुमने सबको निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। तुम हार गई हो मारिया। हिरा को बर्बाद करने में आज बेटा तुम खुद बर्बाद हो गई और अपने बिछाए हुए जाल में आज खुद फंस गई, अपना मातम मना रही। और मैं वो बदकिस्मत माँ हूं जो अपनी बेटी को बर्बाद करने में मैंने मदद की। ऐसा मत बोले। उमर जरूर आएगा अम्मी, जरूर आएगा। बस कर दो मारिया, बस कर दो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ।
उमर, let me explain. उमर प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ। उमर तुम चाहते हो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उमर प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। उमर मेरी बात तो सुनो प्लीज। उमर मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त घर पर? खैरियत तो है ना? अम्मी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। क्यों बेटा? उमर अब क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से मारिया। उमर प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? चली जाओ यहाँ से, इसके पहले मैं कुछ कर बैठूं। उमर मुझे सब मंजूर है लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ सुनना बाकी रह गया। चली जाओ यहाँ से मारिया। उमर प्लीज मुझे माफ कर दो। किस लिए माफ कर दूं? तुमने हीरा पे झूठा इल्जाम लगाया इसलिए? उसको इस घर से निकलवाया इसलिए? मेरे दिल में जहर घोला इसलिए? या कोई और वजह रह गई है? क्या कह रहे हो उमर? तो सच कह रहा हूं अम्मी। फोन, वो मैसेजेस, सब इसी का किया धरा था, सब इसी ने किया था। आपको मेरी जिंदगी से निकालने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला। अनस को मेरे से दूर कर दिया। जो मारिया नहीं तो मैं पर अम्मी खबरदार, जो मुझे अम्मी कहा तुमने, सारे रिश्ते खत्म कर दिए तुमने। मैंने तुम पर अपनी औलाद से बढ़ के भरोसा किया, ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा किया, पर यकीन किया किस लिए? ये तो होना ही था। मैं डिजर्व करता हूं ये। उमर बस मारिया, अब और नहीं। काश मैंने तुम्हारी बातें ना सुनी होती, काश मैंने हीरा को घर से ना निकाला होता। लेकिन आज मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आज के बाद तुम्हारा अनस से, अम्मी से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। आज के बाद अपनी शक्ल इस घर में मत दिखाना। नाउ गेट लॉस्ट। तुम्हें कैसी लगी आपको अपार्टमेंट की तस्वीरें जो कंपनी ने दिया है? हाँ अच्छी थी। तो इसका मतलब है कि हमें छोड़ के जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? जैसी जाके मैं सेटल होऊंगा मैं आपको बुला लूंगा। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। सारी जिंदगी तो यहीं गुजारी है, अब इस उम्र में वहां जाके क्या करूंगी? क्या करेंगी? अपनी बहू पर रोप चलाएंगी और पोते की पिटाई करेंगी, और क्या करेंगी? तुम मुझे इतना जालिम समझते हो? हीरा से बात हुई? क्या वो लंदन शिफ्ट होने के लिए राजी हो गई है? हाँ, मेरा मतलब है ना जाने की कोई वजह नहीं बनती। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक उससे बात नहीं की, उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी। देखिए मैंने उसको बता तो दिया, लेकिन अभी तक तो कोई एतराज नहीं किया उसने। तो बेटा हाँ भी तो नहीं की ना। उसकी यहाँ एक जिंदगी है,
उसका एक बेटा है, उस बेटे का बाप है, एक माँ है। ये सब इतना आसान नहीं है उसके लिए सब छोड़ना। तुम्हें बैठ के उससे बात करनी चाहिए, ना कोई ऐसा फैसला करो जिसमें उसकी रजामंदी शामिल ना हो। अम्मी देखें, अनस और हिरा के लिए ये मूव अच्छी होगी। तुम्हें लगता है ना, ये जानना जरूरी है कि उसे क्या लगता है। अभी तुम्हारी निकाह की रस्म भी होनी है और बहुत से मामलात हैं जिन्हें तय करना है। क्या इन सब के लिए हीरा तैयार है? अम्मी प्लीज दरवाजा बंद कर दे। कब तक यूं अंधेरों में बैठी रहोगी बेटा? अब ये अंधेरे तो सारी जिंदगी का साथ है, आदत डालने दीजिए। मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, हम जल्दी चले जाएंगे उनके पास बेटा। अम्मी मैं कहीं भी चली जाऊं, ये तलखियां मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। दिल से माफी मांगो, अल्लाह ताला जरूर माफ कर देगा बेटा। माफी? किस बात की माफी? उमर से प्यार करने की माफी? उसको पाने की माफी? या उसके साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश की माफी? हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले बेटा। सब खत्म हो गया, मैंने सब खत्म कर दिया अम्मी। अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया, सबको बर्बाद कर दिया और खुद को भी बर्बाद कर दिया। ऐसा मत कहो अभी अभी मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। मैंने छोड़ दी। अपने आप को संभालो बेटा, ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। आपको संभालो बेटा, आपको संभालो। अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा गफूर है। माफ कर देगा बेटा, माफ कर देगा। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा? मैं थक गया हूँ, जाके आराम करना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांग सके। मैं आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ऐसा मत करें। बेटा जरूरत है मुझे माफी मांगने की। मैंने अनजाने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, मैं आपने कुछ नहीं किया, सबका कसूरवार सिर्फ मैं हूं कि मैंने अपनी बीवी की बात ना सुनते हुए मारिया जैसी लड़की की बातों पर यकीन किया। अगर मैं ना होती तो मारिया कभी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना होती। मेरी वजह से हिरा हमेशा मेरी जायज नाजायज को आंखों पे रखती रही। बद से बदतरीन हालात में उसने मेरा हुक्म माना। मैंने उसके साथ क्या क्या ज्यादती रही की। वो अपनी माँ से अलग हो गई कि मैंने उसे कमतर समझा था, जबकि वो दिल से, सीरत से और किरदार से इन सबसे बरतर थी। मेरे दिल में सफिया और मारिया ने जहर घोल दिया और बहू की वो शक्ल दिखा दी
मैं धोखा खा गई। खैर अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं हुई। मुझे आज बोल लेने दो, सारा जहर निकल जाने दो, वरना मैं जिंदगी में कभी भी चैन से नहीं सो पाऊंगी। अगर मैंने हीरा को बहू की जगह दी होती, उसे बेटी की तरह रखा होता, तो कभी ये नौबत ना आती। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी बहुएं भी किसी की बेटियां हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सब मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर है। जिस घर का मुहाफिज घर वालों की हिफाजत ना कर सके तो दूसरों से क्या शिकायत करना। तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसके बाद मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब जब वो अकेला पड़ गया है तो उसे अपने बेटे का ख्याल आ रहा है। मुझे बेटी के प्यार ने अंधा कर दिया था। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आपने दूसरी की बेटी का घर उजाड़ दिया। इस वक्त हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक जो दानियाल की तरफ जाता है और एक जो उमर की तरफ।